और उस आग में 9 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। जो शव बरामद हुए हैं, बता दें आपको कि फर्स्ट फ्लोर तक भी यहाँ पर लोगों के शव बरामद किए गए कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की कुछ कमी रही है, फायर सिस्टम की कुछ कमी रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में है। विवेक विहार इलाके से सुबह सुबह आज एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर आज सुबह एसी की वजह से भीषण आग लग गई थी और उस आग में 9 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा आपको पीछे दिखाएं, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर आग लगी एसी की वजह से और आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि आप देख सकते हैं 4 मंजिला इमारत पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सबसे आपको ऊपर दिखाएंगे 3rd और 4th फ्लोर पर आग ने ज़्यादा भीषण का असर किया है, लेकिन जो शव बरामद हुए हैं, बता दें आपको कि फर्स्ट फ्लोर तक भी यहाँ पर लोगों के शव बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि लोग यहाँ पर आग में अंदर फंसे रह गए जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। अब कुछ लोगों का ये भी दावा है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की कुछ कमी रही है, फायर सिस्टम की कुछ कमी रही है। हाल फिलहाल ये तो जांच का विषय है और यहाँ पर हाल फिलहाल हम कुछ पीड़ितों से, लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ घटना हुई है, क्या कुछ पूरा मामला। देखिए, यहाँ बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई। 9 लोगों की मौत हुई और अभी हम लोग मशरी होकर के आए हैं। उन लोगों का पोस्टमार्टम हो रहा है। जो घायल हैं, कुछ को इलाज चल रहा है, कुछ को रेफ़र कर दिया गया है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी दर्दनाक और कोई घटना हो नहीं सकती। 7 एक ही परिवार से थे, तो एक तरह से जो घटना उत्तम नगर में हुई थी, उसी तरह घटना आज आपको विवेक विहार में देखने को मिला। परिवार के लोग भी अभी बात करने की स्थिति में नहीं हैं। अभी प्रभु से ही कामना करते हैं कि उनको शक्ति दे और ये जो बड़ी त्रासदी है उस त्रासदी से उबर पाए। अभी सारी घटना की ठीक से जानकारी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि फायर ब्रिगेड समय पे नहीं पहुंचा, कई लोग कह रहे हैं समय पे पहुंचा। लेकिन चूँकि घटना ये सुबह की है और जो इतनी मौतें दिख रही हैं, कई लोग कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड पहुँच नहीं पा रही थी वहाँ तक। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हाईली इक्विप्ड किया जाए, मॉडर्न तरीके से इस पूरी फायर ब्रिगेड को इक्विप्ड करें, ताकि इस तरह की जो हाई बिल्डिंग राइज में घटनाएं हो रही हैं उससे लोगों को राहत मिले। प्रॉपर नेटिंग की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिक सीढ़ी की व्यवस्था हो, वो जो हाई स्पीड की जो फॉगिंग वायर होते हैं उसकी व्यवस्था हो। मैं मानता हूँ कि फायर ब्रिगेड में भी बहुत सारी अभी चुनौतियाँ हैं। मैं तो देख रहा हूँ फायर ब्रिगेड के जो स्टाफ हैं उनके पास ठीक से फायर सूट नहीं है, शूज़ नहीं है, तो क्या ही इतनी बड़ी त्रासदी को ये कंट्रोल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सरकार बड़ी बड़ी बात करने के बजाय इस सब से लेसन ले और आगे इस तरह की घटनाएं ना हों और उसको रोका जा सके, उस पर काम करें। सर, ये जैसे कि आपको पता होगा डिजिटल लॉक भी लगा हुआ था, तो डिजिटल लॉक की जो ये टेक्नोलॉजी है इसको लेके आप कैसे देखते हैं? मैंने वही कहा कि देखिए, अब मॉडर्नाइज चीज़ों को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, तो ये सब चुनौतियाँ हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, डिजिटल लॉक्स हैं, जो समय पे नहीं खुल पाता है, तो इस चुनौती से कैसे निकल पाए हैं। मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने मॉडर्नाइज कर दिया, चीज़ें कर, पर जब त्रासदी होती है तब वो चीज़ें दिखती नहीं हैं और फिर इससे लोगों की जान जा रही है। चाहे उत्तम नगर की कोई पहले पालन कोई घटना हो या अभी विवेक विहार की घटना हो। मुझे लगता है कि कितनी बार घटनाएं से सीख मिलेगी सरकार को। मुझे लगता है ज़रूरत है कि सबसे सीख लें और आज ये 9 जाने गई हैं। मुझे लगता है कि अगर चीज़ें मॉडर्नाइज तरीके से हुई तो शायद ये जाने नहीं जाए। धन्यवाद। देखा है, बड़ा दर्दनाक है और इस तरह से 2 लोगों का जाना है। तो जानकारी मिल रही है कि विंडो एसी उसमें स्पार्किंग हुई है। डिलीवरी बॉय ने बाहर से देखा, उसने बयान भी दिया है। वो आग धीरे धीरे फैलती गई है, छत पे जाने का दरवाज़ा बंद हो गया
और आग लगने के कारण लिफ्ट भी बंद हो गई। 3:45 में फिर उसको कॉल मिली है, 3:52 पे पहली गाड़ी आई है फायर ब्रिगेड की। लगभग 14 गाड़ी लगी है साथ में जाने में। 20 से 22 लोगों की जान पुलिस प्रशासन द्वारा बचाई भी गई है, लेकिन अब जिनका नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान है, मैं उस परिवारजनों से भी मिला हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सरकारी कार्यकर्ता इस समय में उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है और जो भी मदद उनको चाहिए उसको हम करेंगे। ठीक है।